गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यतीन प्रताप TLED 4th सेमेस्टर में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन वाला पेपर है उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसमें जो हमारा टॉपिक है वो है शैक्षिक कार्यक्रम। शैक्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत दो कंटेंट को शामिल किया गया है, दो विषय वस्तु हैं। पहला है वाद विवाद और दूसरा है निबंध प्रतियोगिता या निबंध लेखन। तो पहले हम देखते हैं वाद विवाद क्या है। मैंने बताया था कि शिक्षा का उद्देश्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास करना, अर्थात बालक की जो अभिव्यक्ति होती है, मौलिक अभिव्यक्ति होती है, उसको किस प्रकार से विद्यालय के सामने लाया जाए, समाज के सामने लाया जाए, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। इसके लिए वाद विवाद जैसी एक विधा है उसको यहाँ पर रखा गया है ताकि छात्र अपने जो विचार हैं, मौलिक विचार हैं, जो उसकी अभिव्यक्ति है वो समाज को दे सके और अपने विचारों से जो भी समाज है जिसके सामने अभिव्यक्ति देना चाहता है इस कला के माध्यम से वो उनको सहमत करा सके, अपनी बात को रख सके, उनको मनवा सके। तो ये क्या है, वाद विवाद है। इसमें क्या है, ये क्या है, मौलिक अभिव्यक्ति है जिसमें विचारों को सुव्यवस्थित रूप से, सुसंगठित रूप से दूसरे के समक्ष इस प्रकार से रखा जाता है कि जो भी छात्र अपने विचार देता है उन तर्कों को वो अपने तर्कों के माध्यम से जो श्रोता होते हैं, जो ऑडियंस होते हैं, उनको वो कन्विंस करता है, उनको वो मानने के लिए बाध्य करता है, प्राप्त कराता है। अर्थात वाद विवाद एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से विद्यालय में जो भी छात्र होते हैं, जो उस वाद विवाद के देखने के हिस्सा होते हैं, उनको अपनी बात को मनवाता है और प्राप्त करने के लिए उनको मजबूर करता है। इसके द्वारा छात्रों के जो मौलिक अभिव्यक्ति होती है उसका पता चलता है, उसको अपने तर्कों के द्वारा, अपने जो भी तर्क होते हैं, साक्ष्य होते हैं और अपनी बौद्धिक क्षमताओं के द्वारा वो अपने विचारों को स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ, विवाद डिबेट क्या है हमने बता दिया। अब समझते हैं इसका अर्थ क्या है, इसको समझ लेते हैं। इसके पीछे कारण क्या थे वो बताया मैंने, इसका अर्थ ही बताया। फिर देख लेते हैं एक बार भाषण क्रिया में छात्रों को दिए गए विषय पर अपने विचारों को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में लिख लेते हैं। व्यवस्थित रूप में प्रकट करना होता है। विषय पर छात्र की अभिव्यक्ति के लिए विषय के पक्ष एवं विपक्ष में अवधि लगाया, यहाँ पर देख रहे हैं, विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क सहित अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। छात्र अपने विचार प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। इस प्रकार से एक बार फिर इसके अर्थ को समझ लेते हैं। इसमें क्या है, किसी भी विषय पर छात्र को जो विषय दिया रहता है, जो थीम रहती है, उस विषय पर पक्ष एवं विपक्ष में अपने विचारों को तर्कों सहित रखने की स्वतंत्रता होती है ताकि छात्र अपने जो भी विषय दिया गया है उसको अपनी बात को तर्कों से सिद्ध करता है और दूसरे लोगों को कन्विंस करता है। तो ये क्या है, डिबेट है। वाद विवाद का अर्थ हुआ। अब देख लेते हैं वाद विवाद के उद्देश्य क्या है। वाद विवाद के बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, उनमें से कुछ मैंने बताए हैं। यहाँ पर विचार की अभिव्यक्ति की योग्यता का विकास होता है। इसमें जो छात्र होते हैं, अपने छात्रों, बहुत सारे छात्र तो ऐसे होते हैं जो उनके अंदर विचार तो होते हैं, अभिव्यक्ति भी होती है, लेकिन वो अपनी अभिव्यक्ति को बाहर नहीं निकाल पाते, अपनी बात को नहीं कह पाते, अपनी बात को तर्कों द्वारा सिद्ध नहीं कर पाते, अपनी बौद्धिक क्षमताओं को साक्ष्य का अमली जामा नहीं पहना पाते। तो इसलिए विचारों की अभिव्यक्ति की योग्यता का विकास होता है। दूसरा है बौद्धिक योग्यताओं का विकास। ये देखा जाता है समाज के अंदर तमाम तरीके के लोग होते हैं जिनकी बुद्धि बहुत उच्च कोटि की होती है, लेकिन वो अपनी बात समाज में नहीं कह पाते। लेकिन इस बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक योग्यताओं का विकास करना ही वाद विवाद का उद्देश्य होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। समाज में डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, बहुत सारे जो अपनी बात मंच पर आकर या बड़े जन समुदाय के अंतर्गत सामने आकर नहीं रख पाते हैं। इसलिए यहाँ पर डिबेट का जो उद्देश्य दूसरा होता है वो होता है बौद्धिक योग्यताओं का विकास करना। तीसरा है आत्मविश्वास का विकास। जब कभी छात्र मंच पर जाकर या समुदाय के सामने जाकर या भीड़ के सामने जाकर या स्कूली प्रतियोगिताओं में जाकर वाद विवाद करते हैं, उससे उनको जो विषय मिलता है, उनकी अभिव्यक्ति होती है, उस पर उनका आत्मविश्वास बहुत मजबूत हो जाता है। अगली बात करेंगे तार्किक एवं भाषागत शब्दकोश में वृद्धि।
जब छात्र वाद विवाद करता है और किसी विषय पर पक्ष विपक्ष अपनी मौलिक अभिव्यक्ति देता है, तो उस मौलिक अभिव्यक्ति को सिद्ध करने के लिए, उस विषय को अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए वो तर्क करता है। और जो तार्किक माध्यम होता है उसकी जो भाषा होती है बहुत मजबूत होती है, बहुत सुदृढ़ होती है और शब्दकोश उसका व्यापक हो जाता है। इसका अगला उद्देश्य हुआ। तीसरा है दृश्य एवं श्रवण इंद्रियों का विकास, श्रवण इंद्रियों के योग्यता का विकास। इससे क्या होता है, डिबेट के माध्यम से जो भी छात्र होते हैं, जो भी प्रतिभागी होते हैं, उनके देखने की, उनके सुनने की जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, जो उनकी योग्यताएं होती हैं, उनकी क्षमताएं होती हैं, उनमें भी वृद्धि होती है। इस प्रकार से हम लोगों ने आज डिबेट को पढ़ा। डिबेट क्या है, इसका बैकग्राउंड जाना, इसके पीछे के कारण क्या है, दूसरा इसका अर्थ क्या है, तीसरा इसके उद्देश्य क्या है। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या इसको आप नोट डाउन कर लें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने डाउन कर लिया होगा। इसको मिटा देता हूँ मैं। शैक्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे सिलेबस में दूसरा बिंदु है निबंध प्रतियोगिता। निबंध लेखन, निबंध लेखन। इसको समझते हैं। निबंध लेखन क्या है? निबंध लेखन वह कला है जिसमें छात्र को कोई विषय दिया जाता है, उस विषय पर छात्र जो भी समस्या दी जाती है विषय से संबंधित, उसको अपने तर्कों द्वारा, अपने साक्ष्यों द्वारा, अपनी भाषागत चतुराई द्वारा अपनी बात को सिद्ध करता है और जो भी समस्याएं होती हैं उस पर समाधान प्रस्तुत करता है। एक बार फिर बता देता हूँ मैं, निबंध लेखन वह कला है जिसमें छात्र को कोई विषय दिया जाता है, उस विषय पर छात्र अपनी जो संपूर्ण शक्तियाँ होती हैं, तार्किक शक्ति, भाषागत शक्ति, शाब्दिक सौंदर्य, उसके द्वारा जो समस्या होती है उसका समाधान प्रस्तुत करता है। और जो भी बात है, जो भी चीज़ें हैं, वो एक सुदृढ़ तरीके से, एक मजबूत तरीके से उस संपूर्ण विषय पर समालोचनात्मक अपना नजरिया या निष्कर्ष होता है वो प्रदान करता है। अब इसके कुछ गुण समझ लेते हैं। कुछ गुण तो जो इसके गुण उद्देश्य थे निबंध लेखन का मैंने बता दिया, आप लोग पढ़ लें, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं और मैंने जो है बता दिया है। अगला देखते हैं इसके उद्देश्य। निबंध लेखन के उद्देश्य। इसको मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ पर बोल देता हूँ। इसके उद्देश्य क्या है? पहला तो है निबंध लेखन से बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास होता है। दूसरा, निबंध लेखन से छात्रों के अंदर जो शाब्दिक भंडार, शब्दों का भंडारण है उसकी वृद्धि होती है। तीसरा, निबंध लेखन से छात्रों की बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है। चौथा, निबंध लेखन से छात्रों की जो लेखन क्षमता है उसमें विकास होता है। अगला है निबंध लेखन से छात्र के जो हस्तलेख होता है उसमें सुधार होता है। निबंध लेखन के द्वारा छात्र को छात्र में समालोचना करने की क्षमता पैदा होती है। निबंध लेखन द्वारा किसी भी समस्या के समाधान को विस्तृत रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता विकसित होती है। तो ये कुछ उद्देश्य थे निबंध लेखन के, वो मैंने बताए। तो आज शैक्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत हमने 2 बिंदु कवर किए, 2 पॉइंट कवर किए। पहला था वाद विवाद, डिबेट की बात की। दूसरा था ऐसे लेखन या ऐसे राइटिंग, निबंध लेखन। मैंने इनके उद्देश्य अर्थ बताया, इसके बैकग्राउंड बताई, इसका अर्थ बताया, इसके उद्देश्य बताए। ठीक इसी प्रकार से निबंध लेखन का मैंने अर्थ बताया और निबंध लेखन के उद्देश्य बताए। आपको यदि इससे संबंधित कोई भी क्वेरीज करनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।